दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्योर केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड लेजर पाइल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संकेत दुबे। आप एक पाइल सर्जन हो। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हाल ही में वर्ल्ड पाइल्स डे सेलिब्रेट किया गया। आप ये बताइए कि काफी लोगों में जो यंगस्टर्स है, उसमें जंक फूड है, लो इम्यूनिटी है, उसकी वजह से पाइल्स के प्रॉब्लम्स काफी आ रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरह के पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आते हैं, उस बारे में बताइए। सर, बेसिकली अभी पाइल्स की जो समस्या है वो इतनी वास्ट हो चुकी है, और जैसे अपन जो खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो इंडाइजेशन होता है, जो अपन जैसे स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, घर का खाना कम खाना और होटल्स में ज़्यादा खाना, इसके वजह से पाइल्स की समस्या दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ यंग स्टार में ही नहीं, आजकल 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी पाइल्स, फिशर, इनकी समस्या बढ़ रही है, और उनके कारण उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें उनको जैसे संडास करने में उनको दिक्कतें होना, उनको ब्लड्स जाना, उनको तकलीफ होना, ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमूमन ये भी देखा गया कि जो कोविड के बाद का जो सिनेरियो आया हुआ है, उसमें यंगस्टर्स में देखा गया कि एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहती है उन लोगों की, ऊपर से ये लोग जिम में जाके स्टेरॉइड का पाउडर भी ज्यादा लेते हैं। तो आप बताइए मेरे को, इसका इफेक्ट उनके ऑर्गन्स पे, पर्टिकुलरली जो पाइल्स, फिस्टुला आप जो बोलते हैं, फिशर्स बोलते हैं, उसमें भी काफी दिक्कतें आ रही है, इनको काफी बढ़ रहा है ये प्रमाण। तो आप बताइए किस तरह का प्रमाण हो रहा है? जी बराबर है। जो यंगस्टर है, जो जिम लगा रहे हैं, जिम में अपनी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए जो प्रोटीन ले रहे हैं, अलग अलग विटामिन, प्रोटीन, अलग अलग दवाई जो खा रहे हैं, उसके कारण अपनी बॉडी में अंदर में जैसे हीट बढ़ती है। हीट बढ़ने के कारण क्या होता है, जो पाइल्स मास है वो पाइल्स मास धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। मोशन के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से अपने को मोशन करने में दिक्कत होती है। जब फिर पेशेंट जोर लगाता है, जोर लगाने के कारण जो उनकी स्पिंटर मसल रहती है, जो स्पिंटर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई है वो रिलैक्स नहीं होती है। उसी कारण फिर उनको फिशर होता है, और फिशर होता है और आफ्टर दैट ब्लीडिंग होती है, पेन होता है। ऐसी काफ़ी समस्या उनमें बढ़ रही है। जीन्स लगाने में जब हम हेवी वेट उठाते हैं तब हमें वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। ये भी चीज़ें उससे होती है। ऐसे पेशेंट जिनको पाइल्स है, देखा कि 4 स्टेज में ये पाइल्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप बताइए, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होती है, वो उसमें पता भी नहीं चलता कि पाइल्स का कोई मोम भी बाहर आ गई, 3rd 4th में जो भी आती है। तो आप बताइए आयुर्वेदिक में किस तरह का ये ट्रीटमेंट है ताकि ये फर्स्ट और सेकंड जो प्राइमरी स्टेज है उससे रोका जा सके? सर, पाइल्स के 4 स्टेज है, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है। फर्स्ट स्टेज में जनरली पाइल्स मास बहुत छोटा रहता है। फर्स्ट जो उसमें पाइल्स मास में जो अपनी दवाई से भी उसमें ट्रीटमेंट होता है। देन उसके बाद कई पेशेंट रहते हैं कि जो कंटिन्यूशन में ट्रीटमेंट नहीं कराते, कभी पेन हो गया है, दवाई ले लेंगे, फिर से तकलीफ होती है, फिर वो बढ़ते जाता है, फिर सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में पाइल्स थोड़ा बढ़ जाता है। वो भी स्टेज रहती है कि अगर अपन ने डाइजेस्ट बराबर किया, डाइट बराबर भी प्रॉपर फॉलो किया, अपन ने हरी सब्जियां खाई, फल फ्रूट ज़्यादा खाए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाई, तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री की जो पाइल्स है उसमें अपने को राहत मिलती है। उसके बाद आती है 3rd स्टेज आती है। 3rd स्टेज में ऐसा रहता है कि जब पाइल्स मास बढ़ गया है तो फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो समय में भी अगर अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो अपने को राहत मिलती है। लेकिन कई बार 4th स्टेज में पेशेंट जब जाता है तो पाइल्स मास बाहर आता है लेकिन अंदर नहीं जाता है। 3rd स्टेज में बाहर आता है और मोशन के बाद अंदर चले जाता है, लेकिन 4th स्टेज में बाहर आने के बाद वो अंदर नहीं जाता है, उसको हाथ से अंदर धकेलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने को दवाई के साथ, डाइट के साथ, कभी कभी सर्जरिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। उसमें जैसे कि अभी बहुत वेरियस और वास्ट सर्जरीज और अलग अलग टाइप की सर्जरीज अभी उपलब्ध है। उसमें क्षारसूत्र होता है, सिटोन थेरेपी आती है, उसमें लेजर आता है, उसमें स्क्लेरोथेरेपी आती है। ये अलग अलग टाइप की जो सर्जरीज है, अलग अलग प्रणाली, अलग अलग स्टेज की जो पाइल्स पेशेंट है उसमें वो अपन कराते हैं। सर, ऐसे पेशेंट जो मिर्च मसाला काफी खाते हैं या अपना लीकर है, धूम्रपान का ज्यादा सेवन करते हैं, तो आप ये बताइए कि उनको रिस्क फैक्टर कितना होता है पाइल्स का, उस बारे में बताइए। जो धूम्रपान करते हैं, जो निकोटीन का सेवन करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, ऐसे पेशेंट में
पाइल्स, फिशर और फिस्टुला का प्रमाण जो है वो नॉर्मल पेशेंट से कई गुना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि तंबाकू और सिगरेट में निकोटिन रहता है। निकोटिन के वजह से जो पाइल्स मास आते हैं या फिशर है तो उसमें जो जख्म होती है वो हील नहीं होती है, हील होने में तकलीफ होती है। ऐसे में उनको बहुत सारी परेशानियों की दिक्कत करनी पड़ती है। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर संकेत दुबे आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शकों उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है तो आपका स्क्रीन पर नंबर हमारा स्प्लैश हो रहा है, आपका एड्रेस भी रोल आउट हो रहा है स्क्रीन पे, उसे देख के आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर संकेत दुबे, आप चलते चलते हमारे दर्शकों को काफी कंफ्यूजन रहता है, तो उस बारे में आप ये बताइए कि ये जो पाइल्स की जो बीमारी है ये कोविड के बाद काफी इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये बीमारी न हो उसके लिए किस तरह का प्रिवेंशन किया जाए, किस तरह का कुछ ये प्रिवेंशन किया जाए, उस बारे में बताइए। सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी है मेरे दर्शकों। उसके साथ साथ फाइबर वाली चीजें, डाइट, फ्रूट्स, ये चीजें आप ज्यादा खाइए। मिर्च, मसाला, बेसन, मैदा, नॉनवेज, इससे परहेज कीजिए। उसके बाद ड्रिंक ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर आप ज्यादा पीजिए। अगर पाइल्स की समस्या फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में अगर हो रही है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, तो आप सीज बात ले सकते हो। हेवी चीजें ना उठाएं, हेवी वजन ना करें, अब शौच की जगह पे ज्यादा जोर ना लगाएं। ये सब कुछ चीजें अगर करते हो तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाओगे और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से आप हमेशा के लिए राहत मिला पाओगे। श्योर केयर हॉस्पिटल लेजर पाइल सेंटर ये काफी लोगों के बीच में चर्चित है। इससे कई तरह के आप रेयर से रेयर केसेस को भी सॉल्व किए हुए। तो आप ये बताइए कि ये जो पेशेंट हमारे जो आपको लाइव देख रहे हैं उन्हें ट्रीटमेंट करवाना है या आपसे सलाह लेना है और वे आपके यहाँ विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, उस बारे में आप बताइए। सर, हमारे यहाँ पे अस्पताल में हर टाइप की सर्जरीज होती है। स्पेशली लेजर पाइल्स की हम सर्जरी करवाते हैं, साथ में सिटॉन थेरेपी करवाते हैं, क्षार सूत्र भी होता है, स्क्लेरोथेरेपी भी होती है। साथ में हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस पेशेंट की भी सुविधा है। जो इंश्योरेंस वाले पेशेंट रहते हैं उनको हम कैशलेस सुविधा में सर्जरी प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में उनको जो पेशेंट्स आते हैं उनके रहने की और रिलेटिव के रहने की भी हम व्यवस्था करते हैं। सर, ये भी देखा कि अभी लाइफ डिसऑर्डर काफी बढ़ रहे हैं, लोगों की जीवन शैली बदल रही, जंक फूड ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो ये जो यंगस्टर्स है उनको आपका एक क्या मैसेज होगा ताकि ये बीमारी की गिरफ्त में ना आ पाए? मैं यंगस्टर से यही कहना चाहूंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं। जंक फूड, स्पाइसी फूड, अगर आप जिम जा रहे हो तो प्रोटीन, हाई कैलोरीज वाले जितनी भी एनर्जी वाले जो आप जिम्स के लिए जो यूज करते हो, ये जो ड्रग्स के सेवन ना करें। उसके बाद निकोटीन ड्रिंक्स, इससे परहेज करें और जितना हो सके फाइबर डाइट आप इस्तेमाल करें ताकि आपको फिर से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी समस्या का सामना नहीं करने। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर संकेत दुबे ने परामर्श किया, सर ने हर चीज बताया कि पाइल्स के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है आयुर्वेदिक में, हर तरह की पैथी यहाँ पे अवेलेबल है सर के पास। तो दर्शकों, ये आपकी हेल्पलाइन शुरू हो गई है, फोन नंबर सर से डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर देख। ठीक है सर, धन्यवाद।